हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? राइस फ्रॉम द के एपिसोड 16 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो वुल्फ होता है वो दोनों भाइयों के ऊपर अटैक करने जाता है, पर वो दोनों अपनी स्वॉर्ड से उसे रोक देते हैं। और वो लोग कहते हैं कि जो ये वुल्फ किंग है ये तो बहुत स्ट्रांग है, और ऊपर से ये तो अभी इवॉल्व भी होने वाला है। और पीछे जो शूटर्स होते हैं वो उनको कहता है कि जल्दी से उसकी आंख पे मारो, क्योंकि वही एक उसका वीक पॉइंट है। और वो लोग शूट करते हैं, और जो वो एरोज वुल्फ की तरफ जाते हैं वो वुल्फ को लगने के बाद एकदम बेकार से हो जाते हैं, क्योंकि वो वुल्फ की स्किन एकदम स्ट्रांग थी। इसके कारण उसे कुछ भी नहीं हो पाता। किंग जोर से चिल्लाता है, जिसके कारण एक साउंड वेव बनती है, और वो दोनों भाई थोड़े पीछे खिसक जाते हैं उसके कारण। और वो दोनों अपने आप को संभालते हुए बोलते हैं कि इसने तो हमारा जो एग्जिट एरिया है उसे ब्लॉक कर दिया है। हमें अगर बाहर निकलना है इधर से तो सबसे पहले तो इसे ही मारना होगा। और कहते हैं कि हम उन दोनों लड़कों के कारण यहाँ पे फंस चुके हैं। हम लोग जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेंगे वैसे ही हम लोग उन्हें नहीं छोड़ने वाले। और वो दोनों कहते हैं कि हम लोग उस वुल्फ से थोड़ा दूर आ गए और हम सब साथ में हैं फिलहाल। और जियो और पुपेन ऊपर माउंटेन से ये सब देख रहे होते हैं। और जियो कहता है कि इतनी जल्दी एक साथ हो जाना ये सिर्फ इलाइट स्क्वाड ही कर सकता है। और पुपेन कहता है कि ये लोग एडवांस स्टार वॉरियर्स है ये दोनों भाई। और जब से ये दोनों भाई एक साथ हैं तब से इन दोनों के बीच में जो टीम वर्क है वो बहुत अच्छे से होता है। और ऊपर से उन लोगों के पास फिलहाल शूटर्स भी हैं जिनकी रैंकिंग स्टार वॉरियर लेवल पे है। और फिलहाल इन लोगों के लिए शायद इजी होगा एक डी रैंक को मॉन्स्टर को मारने के लिए। और पुपेन कहता है कि ये जो वुल्फ है वो अभी तक सी रैंक में इवॉल्व नहीं हुआ है, और वो अभी भी उसकी डी रैंक में ही है, पर उसकी जो पावर है वो सी रैंक के बराबर हो चुकी है शायद। इसीलिए उन लोगों को बहुत मुश्किल होने वाली है उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने में। और वो वुल्फ फिर से एकदम तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, और वो दोनों भाई बोलते हैं कि ये तो बहुत तेज है यार। और वो दोनों उसके हॉर्न के ऊपर अटैक करते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो लोग उधर से दूर होके बोलते हैं कि उसका जो हॉर्न है उसके अंदर तो बहुत ज्यादा ही पावर चार्ज है। और वो वुल्फ वहीं पे ही नहीं रुकता, वो आगे बढ़ता है और सीधा वहाँ पे जो शूटर्स होते हैं उन लोगों के उसके ऊपर अटैक करने जाता है। और वो उनमें से एक शूटर को मारने के लिए आगे बढ़ाता है अपना पंजा, और दूसरी जगह दिखाया जाता है उसके पंजों के स्लैशेस, और फिर उस वुल्फ ने उस शूटर को मार दिया होता है। और उन दोनों भाइयों में से एक बोलता है कि ये मॉन्स्टर कितना इंटेलिजेंट है, उसे पता था कि हम लोगों को शूटर की जरूरत है, इसलिए उसने सबसे पहले उस शूटर को अपना निशाना बनाया। और उसका दूसरा भाई बोलता है कि हमें अब वो चीज यूज कर देनी चाहिए, और वो अपने हाथ में एक चमकती हुई रोप निकाल देता है। और वो जो वुल्फ होता है वो दूसरे शूटर के ऊपर अटैक करने जाता ही है, और वो दूसरा जो भाई होता है वो उस रोप को घुमाते हुए सीधा उस वुल्फ के ऊपर डाल देता है, और वो सीधा वुल्फ के पैर पे लग जाती है, जिससे उसके पैर बन जाते हैं, फिर से मतलब वुल्फ के पैर बन जाते हैं। और उस रोप को वो जोर से खींचता है, जिससे जो मॉन्स्टर होता है वो एकदम जोर से जमीन पे गिर जाता है। और पुपेन बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि इन दोनों भाइयों के पास वो मॉन्स्टर बाइंडिंग रोप भी है। और जीव बोलता है एकदम हैरानी से कि मॉन्स्टर बाइंडिंग रोप ये क्या होता है। और पुपेन उसे समझा रहा होता है कि मॉन्स्टर बाइंडिंग रोप क्या होती है। और पुपेन कहता है कि ये जो रोप होती है एक्चुअल में एक डी रैंक के मॉन्स्टर के जो कोर होते हैं उसको मिक्स करके बनाई जाती है, और इस वेपन को एकदम पावरफुल वेपन भी माना जाता है। और ये जो रोप होती है उसके कारण जो मॉन्स्टर को पकड़ना होता है वो तो और भी आसान हो जाता है। और ज्यादातर जो मॉन्स्टर्स को हंट करते हैं वो लोग ज्यादातर इसे पकड़ते हैं, मतलब ये रोप को यूज करते हैं, और वो भी जो हाईएस्ट रैंक पे जो मॉन्स्टर होते हैं उनके खिलाफ यूज करते हैं एक्चुअल में। और वो वुल्फ किंग बहुत गुस्से में जोर से चिल्लाता है, और वो दोनों भाई बोलते हैं कि अब हमको हमारा जो कॉम्बो अटैक है वो यूज कर देना चाहिए इस मॉन्स्टर के ऊपर। और वो दोनों अपना अटैक करने आगे बढ़ते हैं, और इस अटैक की रैंकिंग ई रैंक में आती है, और इस अटैक का नाम ट्विन स्नेक रियल स्लैश होता है। और जियो बोलता है कि ये जो इन लोगों की स्किल थी उसकी जो पावर थी एक्चुअल में एक डी रैंक के मॉन्स्टर के बराबर थी, और वो इस अटैक से तो सीधा वो जो वुल्फ के ऊपर जो आर्मर था वो फर का वो तो शायद टूट चुका होगा। और पुपेन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग उस वुल्फ किंग को मार पाएंगे। और तभी हमें अगला सीन वुल्फ किंग का दिखाया जाता है। वो वुल्फ किंग एकदम गुस्से में होता है, और वो उठता है और अपने जो हॉर्न होता है उसको अटैक के रूप में यूज करता है, और वो सीधा उसको वो दोनों भाइयों के ऊपर अटैक करता है। मतलब कि यहाँ पे जो उसका हॉर्न होता है एक्चुअल में हवा में उड़ते हुए जाता है और सीधा वो दोनों भाइयों को लग जाता है। और वो दोनों भाई बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता, और वो दोनों भाई को मरते हुए देख वो जो पीछे जो शूटर्स होते हैं वो दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं। और तभी दिखाया जाता है कि जो एक शूटर होता है उसके सिर पे कोई एक एरो मार देता है, और वो एक्चुअल में जियो ने मारी होती है। और पीछे जो शूटर होता है वो भी जियो के ऊपर अटैक करने जाए उससे पहले ही पुपेन उसको अपनी शील्ड से मार देता है। और जियो वहां से आगे बढ़ते हुए सीधा वो जो वुल्फ था जहाँ पे उसका जो हॉर्न था, अभी फिलहाल वहाँ पे उसका हॉर्न नहीं है तो वहाँ पे एक गैप है फिलहाल, तो वहाँ पे वो सीधा अटैक करने जाता है, और वो सीधा वो जो एरो होता है उसके हाथ में वो उधर लगा देता है उस वुल्फ के अंदर। और यहाँ पे जियो की स्किल भी एक्टिवेट होती है एक्चुअल में, इसीलिए वो अटैक एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जियो कहता है कि इस अटैक के बाद ये जो वुल्फ है वो जल्दी मर जाएगा। और पुपेन कहता है कि अगर तुम दूसरा अटैक नहीं करोगे तो भी वो अपने आप मर जाएगा, क्योंकि जो वुल्फ होता है उसका जो हॉर्न होता है वो सबसे ज्यादा कीमती होता है उसकी बॉडी के लिए। बिना हॉर्न के वो लोग वैसे ही मर जाते हैं। और जियो पीछे नोटिस करता है कि वो जो दोनों भाई होते हैं वो खड़े होने की कोशिश करते हैं, और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। और वो एकदम गुस्से में बोलते हैं कि हमें हमारी जो फुल पावर थी सबसे पहले तुम लोगों को खत्म करने में यूज कर देनी चाहिए थी। और जियो उसे बोलता है कि तुम लोग मरने से पहले मुझे जो प्रेजेंट है वो दे दो,
मतलब कि वो बाइंडिंग रोप मांग रहा होता है मॉन्स्टर्स की। और तुम्हारी पावर को देख के मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास 300 पॉइंट्स तो हो गई, तो वो जो बैग है वो भी मुझे दे दो। और पुपन एकदम हंसते हुए बोलता है कि जब होंगवू को पता चलेगा कि तुम लोगों ने जो उसके पॉइंट्स है वो हमें दे दिए तो वो कैसा रिएक्ट करेगा। और वो जो होंगवू है उसे फर्स्ट रैंक पे आने का जो सपना है वो भूल देना चाहिए। और वो दोनों वहीं पे मर जाते हैं। और जियो कहता है कि अब बस हमें वो वुल्फ का मरने का राह देखना है। और तभी वो जो वुल्फ होता है वो उठ के भागने की कोशिश करता है वहां से। और जियो बोलता है कि जल्दी से उसे जाके पकड़ना होगा क्योंकि उसके पास जो रोप है वो बहुत ज्यादा महंगी है। और पुपेन भी कहता है कि हम लोग उन्हें भागने नहीं दे सकते, मतलब कि मॉन्स्टर को भागने नहीं दे सकते क्योंकि उसे वो मॉन्स्टर का मीट खाना होता है। और वो लोग उस वुल्फ का पीछा कर रहे होते हैं। और एक्चुअल में जो वुल्फ होता है वो एक्चुअल में उसके जो केव होती है उसके अंदर जा रहा होता है। और पुपेन एकदम खुश हो जाता है और बोलता है कि उस केव के अंदर और भी डी रैंक के मॉन्स्टर्स होंगे जिनको खा के मैं मजा कर सकता हूँ। और जियो बोलता है कि तुम हर बार खाने के बारे में कैसे सोच लेते हो। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो वुल्फ होता है उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है और वो मॉन्स्टर वहीं पे गिर जाता है वहाँ पे। और जियो को नोटिफिकेशन आता है सिस्टम के अंदर, तुमने डी रैंक के मॉन्स्टर को मार दिया, मतलब उस वुल्फ को मार दिया। और सिस्टम ने उसे 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी दिए होते हैं। और जियो कहता है कि ये मॉन्स्टर अब मर चुका है। और वो लोग उस मॉन्स्टर के पास जाते हैं। और पुपेन कहता है कि हमने इस बार बहुत अच्छा कमा लिया है, हमने इस डी रैंक के जो मॉन्स्टर है इसके अंदर मटेरियल बहुत ज्यादा मिलने वाला है। और जियो बोलता है कि वो मटेरियल्स तो ठीक बात है पर इसके पास जो रोप है वो तो बहुत ज्यादा कीमती है। और पुपेन बोलता है कि मुझे थोड़े पार्ट्स चाहिए इस मॉन्स्टर के और साथ में छोटा सा हिस्सा मीट का भी। और ये जो मटेरियल्स है मैं मेरे फादर को दे दूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि जो वुल्फ के जो मटेरियल्स होते हैं वो एक्चुअल में थोड़े से मिलियंस में बिकते हैं, पर जो उसका हॉर्न होता है वो एकदम कीमती चीज होती है उसके पूरी बॉडी में। और जो डी रैंक की जो कोर होती है उसकी जितनी कॉस्ट होती है उससे 4 गुना ज्यादा अपन को इस हॉर्न के पीछे मिलता है। और जो एकदम खुश होते हुए कहता है कि बस सिर्फ एक हंट के बाद मैं तो बहुत अमीर हो गया यार। और पुपेन जियो से कहता है कि वो जो ली फैमिली की जो 2 स्नेक्स थे उन्होंने बहुत से पॉइंट्स इकट्ठा किए थे और मैंने काउंट कर लिया उन लोगों के पास एक्चुअल में 320 पॉइंट्स थे। और वो दोनों एकदम खुश होते हुए वो केव के अंदर आगे बढ़ रहे होते हैं। और वो जैसे ही वो केव के अंदर जाते हैं वैसे ही देखते हैं कि उसके सामने जो वुल्फ होती है उनकी स्किन्स गिरी हुई होती है। और वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था। और जियो कहता है कि शायद इन लोगों ने अपने अंदर ही बैटल किया होगा और अपनी स्किन्स को निकाल लिया होगा। और पुपेन कहते हैं कि शायद वो लोगों ने इवॉल्व कर लिया होगा और वो एक दूसरे के साथ बैटल कर रहे होंगे फिर। और जियो और पुपेन आगे बढ़ रहे होते हैं और उन लोगों को माउंटेन के अंदर कुछ अजीब सा लगता है और वो बोलते हैं कि हम लोग को इसके ऊपर जाना चाहिए, शायद यहाँ पे जो कुछ हुआ था मतलब बैटल हुआ था उसके पीछे इस चीज का तो हाथ नहीं। और पुपेन कहता है कि मेरे जो पैर हैं वो अभी तक रिकवर नहीं हो पाया ठीक से, इसलिए मैं तो नहीं चढ़ पाऊंगा, तुम ही अकेले जाओ। और जियो बोलता है ठीक है। और वो उसकी रोप निकालते हुए उसके डैगर में लगा देता है और वो ऊपर चढ़ने लगता है। और जियो बस ऊपर पहुंच ही जाता है और वो ऊपर पहुंचते ही देखता है कि वहाँ पे पर्पल से कुछ पौधे होते हैं। और जियो आगे बढ़ता है और देखता है कि वहाँ पे तो एक म्यूटेंट बिग ट्री है और उस ट्री के आसपास बहुत से वुल्फ होते हैं जो बहुत इवॉल्व हो चुके होते हैं और बिल्कुल अलग ही दिख रहे होते हैं एक्चुअल में। और जियो उन लोगों को छुपते हुए देख रहा होता है और कहता है कि यहाँ पे तो बहुत सारे फॉक्स ईगल हैं और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं ये इन लोगों का कारण है लड़ाई करने का। और यहाँ पे शायद आर्टिफैक्ट भी होना चाहिए। और यहाँ पे जो ऑरा है वो तो बहुत खतरनाक है और जो वुल्फ किंग था उसके अंदर से भी ऐसा खतरनाक सा ऑरा नहीं निकल रहा था। और जियो कहता है कि यहाँ पे तो वॉर जनरल रैंक के मॉन्स्टर्स है। और हमें अगला सीन मिलिट्री कैंप का दिखाया जाता है और वहाँ पे जो जॉइंट ऑपरेशन होता है वो खत्म हो चुका होता है। और वहाँ पे हमें स्कोर बोर्ड दिखाया जाता है। वहाँ पे सबसे पहले नंबर पे यूजी करके कोई लड़का होता है जिसके पॉइंट्स 526 है। और दोस्तों अभी और पॉइंट्स काउंट होने बाकी है। और हमें अगला सीन एक घर का दिखाया जाता है जहाँ पे वो 3 लोग पहले जो आए थे पिछले एपिसोड में वो लोग बैठे होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे जो सबसे पहले जो पॉइंट्स हैं वो 526 ही रीच कर पाए ये लोग। और मैं चाहता हूँ कि ये लोग पिछले साल का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ दे। और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि जो मिलिट्री है उन लोगों के पास बहुत से स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स हैं, तो मुझे लगता है कि शायद इस बार वही लोग जीतेंगे। और वहाँ पे एक आदमी अपने मन में बोलता है कि ये बेवकूफ बूढ़ा फॉक्स। और वहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं जीजैंग और होंगवू के बारे में कि ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमें लगता है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा, मतलब पूछ रहे होते हैं कि कौन जीतेगा इन दोनों में से, क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग है अपनी अपनी जगह पे। और कहते हैं कि मुझे तो बस यही देखना है कि कौन इस बार ये रैंक को तोड़ पाता है, मतलब रिकॉर्ड को तोड़ पाता है। और अब इस यू और पुपेन भी उस मिलिट्री कैंप के पास आ जाते हैं। और दोस्तों हमारा एपिसोड बस यही तक। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।